नहीं तो जितनी मैं परेशान थी ना, मेरे को पता था। मैं बैठे बैठे रो पड़ती थी। कहते ये कोई ज़िंदगी है हमारी, इससे उठा लो। तो सुषमा मैम, आपने कौन सी दवाई इस्तेमाल की घुटनों के दर्द के लिए? पहले तो बहुत की है, डिस्पेंसरी में क्या, बड़े से बड़े हॉस्पिटल क्या, अरवन हॉस्पिटल क्या, मैं कह नहीं सकती। मैं थक चुकी थी। मैंने कहा अब रहने दे, जो मेरी किस्मत में है वही मिलेगा। फिर किसी ने कहा ग्रिल खत्म है, किसी ने क्या, किसी ने, जितनी मुंह उतनी बात है। सही बात। हार के मैंने जैसे टीवी देखा ना आपको भी, ये हकीम साहब के काफ़ी जने भी ये हुआ है वो, फिर मैंने कहा वंदना एक काम ये भी करके देखती हूँ। अच्छा सुषमा मैम, किन किन कामों में आपको परेशानी होने लगी थी इन घुटनों की तकलीफ से? मेरा था सर्वे का काम दीदी, सर्वे का काम था, चलने का था। जहाँ तक चलती थी, नहीं चल पाती थी तो किसी ने कहा ग्रीस खत्म है, किसी ने कहा ज़्यादा चलती है तभी तेरी परेशानी खड़ी हुई है। हष्ट पुष्ट मैं इस दवाई से हुई हूँ। मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ हकीम साहब का। बहुत बैठे बैठे मेरे ऑटोमेटिक अंदर से दवाई निकलती है, भगवान जानता है। तो गोंदसिया से आपको अब क्या आराम है मैम? अब तो बहुत है, कह तो रही हूँ, अब तो बहुत फर्क पड़ गया। किन कामों में आसानी हर बात में। जो मेरी अंदर की शरीर की कमियां थी वो भी मेरी पूरी हो गई हैं। एक किस्म के कमर में कहाँ दर्द था? ये चीज, हाँ, चौकी पे बैठो तो ऐसे रोंगटे खड़े होते थे मेरे। अब मुझे ये बता दीजिए, हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मैं तो अंदरूनी आत्मा से दुआ दे रही हूँ। अब तो ऐसे लगती हूँ जैसे आप 18 साल की लड़की हो गई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली के गीता कॉलोनी, बुद्ध बाज़ार, मेन मार्केट, ब्लॉक 2, नियर साईं बाबा मंदिर। और यहां पे आज की सच्ची कहानी आपको हम दिखाएंगे सुषमा पहूजा मैम की, जो 60 साल की हैं। घुटनों की परेशानी में इतनी वो तड़पी कि उन्हें समझ नहीं आया मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन जब हकीम सुलेमान जी का सहारा मिला, उनकी दवाई गोंदसिया का इस्तेमाल किया, तो यकीन मानिए उन्हें बहुत आराम मिला है। यही आराम देखने और जो उन्हें राहत मिली है, किन किन कामों में आसानी हो गई है, ये सच्ची कहानी आज हम जानेंगे सुषमा जी की ज़ुबानी। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये सीधी सुषमा पहूजा मैम के घर तक, 3rd फ्लोर पे वो रहती हैं। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं सुषमा पहूजा मैम से। नमस्ते मैम, कैसे हो? ठीक ठीक है, आपके बहुत जी। मेहरबानी। तो देखिए, यही है सुषमा पहूजा मैम जिनसे मुलाकात करने हम पहुंचे हैं इनके घर पे। तो आइए बैठ के अच्छे से तफसील से इनसे बातचीत करते हैं। चलें अंदर? हाँ जी, आइए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं बैठी हूँ सुषमा पहूजा मैम के साथ। आइए उनसे बातचीत करते हैं और मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, कब से रह रहे हो गीता कॉलोनी में? हमारे को 50 साल हो गए हैं यहाँ रहते रहते। 50 साल? हाँ जी, डोली यहाँ ही है मेरी। रहने वाली कहाँ की हो आप? मैं पलवल की हूँ, गांव की। अच्छा, तो हाँ पतिदेव क्या करते थे? वो उनका अपना ही काम था। अच्छा, गाड़ियाँ फाइनेंस करते थे। हाँ। हाँ, वही काम था शुरू से उसको। अब उनकी डेथ हो गई है, अब बेटा संभाल रहा है वही बिजनेस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटियां, 1 बेटा है। अच्छा। बेटियां शादीशुदा हो गई हैं, बेटे के पास मैं बैठी हूँ। अच्छा। हाँ जी।
तो कभी मन नहीं हुआ कि चलो अब काफ़ी साल हो गए हैं कहीं और रह लेते हैं? नहीं, वैसे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कभी मैके चली जाती हूँ भाइयों के पास, कभी मैं बेटियों के पास चली जाती हूँ। मतलब मेरा एक जगह ठिकाना नहीं है। कभी सास ससुर के पास चली जाती हूँ, मेरी सास भी आएगी। तो ये कहें कि परिवार आपको अकेला नहीं छोड़ता ना है? अकेला, जब से इनकी डेथ हुई है ना, तो मेरे को बहुत बड़ा सदमा बैठ गया था। क्या हुआ था सर को ऐसा? कुछ नहीं, किसी से पैसे लेने गए थे, शादी थी बड़ी वाली बिटिया की, बस पैसे नहीं दिए, उन्होंने कहा सांप ही मर जाए और लाठी भी बच जाए। अच्छा, ये हुआ था। फिर वही यार दोस्त कंधे पे ले आए। कितने साल हो गए? हाँ, इस बात को 2001 की बात है, 24 साल हो गए। तो इस घर से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव हाँ, है। बहुत लगाव है, तभी तो नहीं छोड़ रही। अच्छी बात है, होना हाँ, भी तभी चाहिए। तो नहीं छोड़ रही। अब बच्चे चले गए चंदन नगर, अच्छा, वहाँ उनकी भी इज्जत रख लेती हूँ, हाँ। यहाँ भी अपना मनोरंजन कर लेती हूँ। देखो जैसे कीर्तन है, हाँ। गुरु महाराज के दरबार पर जाती हूँ संडे के संडे, नाम लिया हुआ है। ऐसे ही अब तुम्हारे को पता है, बुढ़ापा तो ऐसे ही कटता है ना। हष्ट पुष्ट मैं इस दवाई से हुई हूँ। मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ हकीम साहब का। अच्छा, बहुत बैठे बैठे मेरे ऑटोमेटिक अंदर से दवाई निकलती है, भगवान जानता है। नहीं तो जितनी मैं परेशान थी ना, मेरे को पता था, मैं बैठे बैठे रो पड़ती थी। कहते ये कोई ज़िंदगी है हमारी, इससे उठा लो, मरना तो आज भी है, मरना कल भी है। अब तो ऐसे लगती हूँ जैसे आप 18 साल की लड़की हो गई। देखिए जीने की इच्छा जाग गई। जाग गई। क्या हुआ, क्या था परेशानी, क्या कुछ रही? नहीं था मैडम, मेरे को कुछ भी नहीं था। मेरे असल में ना आंखें कमज़ोर की वजह से मैंने ऑपरेशन करवाया, मोतीबिंद था। ठीक है। आंखें ऑपरेशन क्या हुई, मेरी तो टांगे भी साथ देना छोड़ दिया। फिर किसी ने कहा ग्रिल खत्म है, किसी ने क्या, किसी ने, जितनी मुंह उतनी बात है। सही बात। हार के मैंने जैसे टीवी देखा ना आपको भी, ये हकीम साहब के काफ़ी जने भी ये वो है वो, फिर मैंने कहा वंदना एक काम ये भी करके देखती हूँ। वंदना कौन है? मेरी बोटी है। अच्छा। मैंने कहा वंदना एक ट्राई ये भी मार के देखती हूँ, अगर है ज़िंदगी में सुख तो मिलेगा, नहीं तो जो मेरे किस्मत। कहते मम्मी जी फिर नोट करो। मैंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन पे बात हो गई, हकीम साहब की हो गई, मेन डायरेक्ट बात हो गई। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, यही पता है, यहाँ से दवाई आप अपना पता दो, घर बैठे आपको मिल जाए। तो सुषमा मैम, आपने कौन सी दवाई इस्तेमाल की घुटनों के दर्द के लिए? पहले तो बहुत की है, डिस्पेंसरी क्या, बड़े से बड़े हॉस्पिटल क्या, अरवन हॉस्पिटल क्या, मैं कह नहीं सकती, मैं थक चुकी थी। मैंने कहा अब रहने दे, जो मेरी किस्मत में है वही मिलेगा। फिर अचानक मैंने टीवी में देखा आपका, जैसे आप समझा रहे थे भी कब शुरू किया, कैसे यूज़ किया। फिर वो बताती थी लेडीज भी, मैं थोड़ा सा चम्मच में लेकर कौन सी दवाई? ये गौन बिड्डा गोंदसिया। गोंदसिया, फिर भूल जाती हूँ। हाँ। गोंदसिया आधा चम्मच से कम, वो कांच के गिलास में घोल के वही पीते। अच्छा, गोंदसिया भी मंगवाया, और कैप्सूल कौन से थे? गोंदसिया के कैप्सूल भी थे। हाँ जी। अच्छा, कितने दिनों में आराम लगा? हाँ नहीं, मेरे को जल्दी अनुभव हो गया था। अच्छा, 22 दिन में हो गया था मेरे को। अच्छा सुषमा मैम, किन किन कामों में आपको परेशानी होने लगी थी इन घुटनों की तकलीफ से? मेरा था सर्वे का काम दीदी, सर्वे का काम था, चलने का था। जहाँ तक चलती थी, नहीं चल पाती थी तो किसी ने कहा ग्रीस खत्म है, किसी ने कहा ज़्यादा चलती है तभी तेरी परेशानी खड़ी हुई है। लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें डॉक्टर ने बताई, हार के मैं चुप हो गई। फिर आपका प्रोग्राम देखकर फिर मैंने ये दवाई चालू की। सर्वे किस चीज़ का करती हैं? ये कंपनी की ऐड आती थी ना, जैसे अच्छा, हाँ। वही सामान एक एक घर में ऑर्डर से। तो चलना फिरना मुश्किल? जैसे वो
फोन करते थे, पहुँच जा, मेरे को ये कंपनी का सामान चाहिए, पहुँच जा, मेरे को इस कंपनी का चाहिए। तो फिर जाना तो पड़ता था ना उनके घर। तो चलने में दिक्कत आती थी? बहुत दिक्कत आती थी, बहुत ही और आती सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में? थी। सीढ़ियाँ तो मेरे लिए देख लो, तुम्हारे सामने की बात है, मैं कैसे चढ़ी हूँ। सीढ़ियाँ मैं नहीं चल पाती। अब भी देख लो, वहाँ चंद्रनगर लिफ्ट लगी हुई है। हालांकि फर्स्ट में जैसे यहाँ बैठी हूँ वैसे वहाँ बैठी हूँ, लेकिन आती जाती लिफ्ट पे हूँ। तो गोंदसिया से आपको अब क्या आराम है मैम? अब तो बहुत है, कह तो रही हूँ, अब तो बहुत फर्क पड़ किन गया किन है कामों में आसानी हो हर गई है? बात में। जो मेरी अंदर की शरीर की कमियां थी वो भी मेरी पूरी हो गई हैं एक किस्म की। अच्छा। हाँ, गुप्त देखो, जो गुप्त होती है, नहीं पता चलती इंसान को, एक किस्म का वो भी मेरी कमी पूरी हो गई है। तो अब चलना आसान आसान है। ठीक है। चाहे जितनी चलूं मैं अब थकती भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे को अपनी सच्चाई उठना बताऊं, बैठना बिल्कुल सही है, लेकिन एक शरीर से बिल्कुल। थोड़ा हाँ हाँ। मार खा वजन भी जाता काफी कर रखा है आपने, या ये वजन पहले से ही है ऐसा? मेरा शुरू से ऐसे था। अच्छा। दीदी, बच्चों के टाइम भी ऐसे, असल में मैंने परहेज रखी नहीं, गर्मियों का केस था, पानी पी पी के ये मेरा शरीर ताकती नहीं है, बस फूला हुआ है। फूला हुआ है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कहते रही 65, 10 जनवरी 1965 के। अच्छा अच्छा। हाँ, हिसाब लगा लो अब मेरी। हाँ, मैं पहले ही बता रही हूँ 60-62 की होंगी। हाँ, ऐसे ही लगभग हाँ, हो जाएगी ऐसे ही आपकी। होंगे। हाँ, तो अभी बच्चों को भी पता होगा कि उनकी मम्मी को क्या परेशानी है। हाँ, ठीक है? बच्चे पैसे वही देते थे बेटा, चलते वही थे, मैं अकेली तो जाती नहीं थी। उनको सब परेशानियां पता है। आज मेरे बच्चे भी खुश हैं। चलो, हकीम साहब का इतनी शुक्र अदा करते हैं, इतनी करते हैं, मेरे अंदरूनी आत्मा से ही दुआ निकलती है। भगवान जानता है कि मेरे को बिल्कुल फिट कर दिया है डॉक्टर साहब ने। तो सुषमा जी, जब आपको इतनी तकलीफ हो गई थी, हाँ जी, और एक तरफ आपके साथ एक हादसा भी हो गया था पति को लेके, ठीक है, काफी अकेली आप पड़ गई थी। वैसे तो परिवार ने आपको बहुत संभाला, परिवार ने साथ दिया, फिर भी आप समझदार हो। नहीं, वो आपका मन जीवन और साथी, आपका जीवन साथी सही है, बात है। दुख में सुख में, रात को प्रभात को, जितनी वो हेल्प करेंगे, बच्चे 100 भी हों, जिम्मेवारियां बच्चों के ऊपर भी तो है ना। हाँ, ये उनसे बात उतनी हो तकलीफ हम बता भी नहीं सकते बता भी नहीं सकते। तो आप अकेले अकेले क्या सोचती रहती थी फिर? दर्द पहले बहुत सोचती थी, अब नहीं सोचती। अब जब से मैं नाम दाम लिया ना, मेरे को 24 साल हो गया नाम दाम लिए, अब मैं मस्त हो गई हूँ। और पहले कैसे ख्याल आते थे? पहले तो, अब क्या पिछली बात है, बंदा दोहराए, है ना। अब क्या दोहराए, अब थोड़ा रब की तरफ नजर फिर गई तो अब वही साथ देगा। बिल्कुल। हाँ, सही बात है। हम उसके भी देखो नियम रख लिया, सुबह उठी, जोत बत्ती की, नहा धो के साधना सिमरन कर लिया, थोड़ा ध्यान अलग हो जाता है, फिर शांति भी मिलती है अंदर से। हाँ, ये बात हो जाती है। अब तो बिल्कुल उनके अवगुण याद आते हैं, अवगुण नहीं याद आते। पहले गुण याद करके रोती थी, ये हो जाता है। देखो, उनकी इतनी कृपा होती है गुरु की, वो कैसे ना कैसे तो देखो जी मोह हटवाते तो है। बिल्कुल, आपका पूरा साथ दिया भगवान ने, आपके गुरु ने, है ना। गुरु महाराज की बहुत असीस कृपा है, बहुत असीस कृपा है। तो अब देखो अंदर मोह से हिम्मत है। हाँ, अब हिम्मत बढ़ गई है, पहले नहीं थी, पहले टूटी हुई थी, बहुत टूटी हुई थी। मैं अपनी कहानी बताऊं तो आप हैरान हो गए, मैं तो एक किस्म की पागलपन में आ गई थी। ओहो। हाँ, ये तो बच्चों की हिम्मत, कुछ ऊपर वाले की मेहर, जैसे ही समझो आ गई हो लाइन पे। फिर इस दवाई ने और मेरे को जो जवान कर दिया। मतलब मैं समझ सकती हूँ, आपका जो जीवन है आधा बहुत कष्ट में गुजरा है। हाँ, इनके बाद, इनके पहले तो मैं ऐसे रही हूँ जैसे राजकुमारी रही हो, और कोई बीमारी भी नहीं रही, कुछ नहीं, बिल्कुल। मेरे तो सिर में दर्द कभी नहीं हुआ था, कभी मैं बुखार ही नहीं आया था। मेरी सास कहती थी ये तो ऐसे है, बुखार भी खा एक तरफ हो जाती है। मेरी सास है, ससुर है, ऐसी बात नहीं। अभी परिवार मेरा
सब। तो सुषमा मैम, आपको कभी कोई बीमारी रही नहीं ना। आपके पतिदेव जब चले गए उसके बाद आपने इतना मन में बातों को घर कर लिया, दिमाग में बिठा दिया जिसकी था। वजह से आपको बीमारियां हो गई। हाँ। और बीमारियों के चलते घुटने की परेशानी हो गई। परेशानियाँ हो गई। ठीक है। जब आपको घुटने की तकलीफ थी, आप ज़्यादातर यहीं रहती थी, आप बच्चे अपने साथ ही रखते थे? नहीं, बच्चे तो अभी गए हैं, अभी महीना नहीं हुआ। अच्छा। पहले तो बच्चे, ये कमरा बच्चों का था, आगे वाला मेरा था, मैं पोती पोतों के साथ सोती थी। बच्चे घबरा नहीं जाते थे कि माँ को अकेले भाई नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी? हाँ, तो तभी तो नहीं छोड़ते ना बेटा, इस वजह से नहीं छोड़ते। तो आप इतनी स्ट्रांग है मैम, मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ और इंटरव्यू से पहले भी, ऐसे कैसे आप हिम्मत तोड़ गई अपनी? अंदर से टूटी पड़ी हूँ ना, ऊपर से तो तुम्हारे को ऐसे लगती हूँ मेरे को कुछ है ही नहीं, है ना, लेकिन अंदर से टूट गई थी। अब थोड़ा जब से दवाइयाँ खाई हैं, थोड़ा देखो, जान है तो जहान है। सही बात। शरीर सही है तो मैं अपने अब जवान हूँ, ये बात हो गई है। तो स्वस्थ रहना कितना हाँ, जरूरी है? जरूरी तो है बेटा, जरूरी तो है। जब तक शरीर नहीं सही होगा तो आगे मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। अब बैठे बैठे भी बंदा बोर हो जाता है, कितनी टीवी देखूं, कितनी फोनों से बात करूं, फिर भी बंदा बोर ही हो जाता है। हकीम साहब के बारे में किसने बताया या खुद ही प्रोग्राम टीवी देखा? में देखा था प्रोग्राम। अच्छा। टीवी में देखा था। फिर मैंने अपनी वोटी को बोला, मैंने कहा वंदना देख तू सुन। क्यों भरोसा हुआ इनकी दवाई पे? वो लोगों ने कहा कि हमें लोगों ने कहा ना, जैसे अब आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, ऐसे उन्होंने भी अपना इंटरव्यू पेश किया, आगे पास किया, तो मैं भी विश्वास पे टिक गई। भाई जब इतनी बंदे ठीक हो सकते हैं तो मेरी कोई इनसे बढ़कर थोड़ी बीमारी है। तो और किसी के टेढ़े थे हाथ, किसी का क्या था, बहुत कुछ देखती थी मैं। लगातार महीना तो पूरा यही प्रोग्राम पे टिकी रही। अच्छा। हाँ, पूरा पक्का विश्वास करके फिर मैंने फोन किया। फोन पे ये आ ही गया, वो इस पे आ ही गई दवाई मेरे पास। तो गौनसिया को लेके क्या कहेंगे आप? कैसी जड़ी बूटी लगी? बाकी दवाइयों से कितनी बेहतर लगी? बहुत बेहतर लगी। एक तो शुगर मेरा कंट्रोल हो गया। गौनसिया से? हाँ, क्यों, ये कड़वा था। हाँ। मैं मीठा ज्यादा खाती थी। अच्छा। फर्क तो पड़ता ही है ना। तो यहाँ परहेज भी आ गई थी। अच्छा। यहाँ डॉक्टर जितनी कहते थे फिर भी मेरा कुछ ना कुछ लगा रहता था। क्यों, रोटी के बाद भी मीठे का दिल करता था। मैं गुड़, सर्दियाँ होती तो गुड़ के वो चिल्ले बनवाना, पुए बनवाना, गुड़ था। कहते हैं गुड़ में शुगर होती नहीं है, लेकिन शुगर मेरी फिर भी 358 हो गई। तो महिलाएं आपकी तरह दर्द में राहत पा सकती हैं जैसे आपने पाई है, अगर वो गौनसिया का इस्तेमाल करें? नहीं, काफी जनों को मैंने बोला है, काफी जनों को बोला है। यहाँ गीता कॉलोनी आती हूँ, कीर्तन पर जाती हूँ, तो उनको भी बोला है ये ना करो वो करो। अब आ गई उनकी सोच, भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो प्रचार दे रहे हैं डॉक्टर साहब का। जी। आगे अब उनका जैसे विचार बनता है वैसे करती हैं। लेकिन आपका विश्वास जो है वो तो नहीं टूटा? नहीं, मेरा नहीं टूटा, मेरा तो अटल हो गया। मैं तो 18 साल की लड़की बन गई एक किस्म की। देखो जी, अंदर से तो होता ही है ना। जो मैं एकदम टूटी हुई थी वो बात मेरी बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, मैं आज भी फिट हूँ। हाँ, चाहे मेरा शरीर भारी है, फुर्तीली वैसे हूँ काम में और आने जाने में, कभी ये नहीं आलस करती। वो तो हमने देखा जब आप से हम मिले, एकदम मिले। आके हाँ। आप कितनी देर नीचे भी खड़ी रही, अपने आप भाग भाग के आपने सारे काम किए, खुद ही हमें रिसीव किया। अब मुझे ये बता दीजिए, हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं तो, अंदरूनी आत्मा से दुआ दे रही हूँ हकीम साहब को, तो आप लोगों को भी। देखो, हकीम साहब के पीछे तो आप लोगों ने ही प्रचार कराया ना दवाइयों का, तो मेरे को तो बहुत सही लगा है। मैंने 12 जनवरी को मंगवाया था ये। अच्छा। ये पाउडर। तो आज देख लो जून हो गई। हाँ, ऐसे अब पहले खाती थी सही, अब तो ऐसे मैं लेती हूँ आधा चम्मच से। किस चीज से लेती? यही पानी ताजे से, पहले गर्म पानी से लेती थी। अच्छा। थोड़ा गर्म होकर, अब गर्म पिया नहीं जाता। मैं तेरे को अपनी सच्चाई भी बताऊं। अच्छा। अब इतनी गर्मी में कहाँ गर्म पानी पिया। ठंडा तो खैर नहीं पीती फ्रिज का,
मटके का ताजे पानी से सुबह सुबह नाश्ता करके पहले ये लेती हूँ, फिर अपनी शुगर की दवाई हो गई, थायराइड की हो गई, बीपी की हो गई, वो भी तो इन्होंने कहा भी साथ चलेंगी बिल्कुल दवाइयाँ। बिल्कुल। हाँ तो हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं हाँ जी। सुषमा मैम, इस इंटरव्यू के जरिए लाखों करोड़ों लोग आपकी बातें सुनेंगे और महिलाएं हों, पुरुष हों या फिर यंग जनरेशन के लोग हों, सभी को ये परेशानियां अब होने लगी, अब कोई उम्र नहीं बची है। नहीं, आप उनको इस प्रोग्राम के जरिए, इस इंटरव्यू के जरिए कोई संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो यही है मेरा कि जैसे मैं ठीक हुई हूँ, आप भी वैसे जुड़ो, अपना फिट हो। बिल्कुल, मेरी तो यही है। जी 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 जी, यही आशीर्वाद है, यही मेरा संदेश समझो, यही मेरा सब कुछ समझो। बिल्कुल। हाँ। तो सुषमा मैम बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया, ऐसी बात नहीं है। आपने अपना वक्त हमें दिया। हाँ, और अरे आपसे हम वक्त तो मिले। देखो हमारे को भी तो हुआ ना। जी जी हमारे को भी पता हुआ, देखो भी हमारी जी देखभाल करना कोई है, बिल्कुल मैम, है ना। बिल्कुल। देखो गेस्ट हो, रिश्तेदार हो, वो तो अपनी जगह, जो आपने जिम्मेवारी उठाई है ये भी आपकी बहुत 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 मेहरबानी बहुत है। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नहीं, मेरे को तो बहुत फर्क हुआ। मैंने 10 बंदों औरों को भी कहा है, ये मेरे को पता नहीं उन्होंने आगे पहुंचाया है नहीं पहुंचाया। नहीं, आपका जो काम था आपने वो अच्छे से मैंने किया। कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल, क्योंकि हाँ। जरूरी है लोगों तक ये पहुंचाना। वो भी ठीक हो सकते और मेरा हैं। तो तुम्हारे को पता सर्वे का काम था। हाँ, वो ऑर्डर आते थे, जैसे वो ऑर्डर लेने आते थे उनको वो अपनी तकलीफ बताते थे, मैं उनको यही बता देती थी। चलिए, बहुत मेन बढ़िया मुद्दा यही बताती थी भी मैं यहाँ से ठीक हुई हूँ, तुम भी ठीक हो। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहती अपना स्वार्थ नहीं सिर्फ उल्लू सीधा करती, मैं कहती मैं जैसे जवान हुई हूँ और भी मेरी बहनें जवान बने, भाई जवान बने। देखो रोग दूर होगा, दुआएं मिलती है। सही बात, सही बात। तो सुषमा मैम, शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। तो दर्शकों देखिए, जितनी भी अभी हमने सुषमा पहूजा मैम से बातचीत की वो सभी आप लोगों ने सुनी भी। तकलीफ काफ़ी उन्हें थी लेकिन राहत मिली है उन्हें। तो आप सभी को बताना चाहूँगी सच्ची कहानी सुषमा पहूजा मैम की हम जानने देखने पहुँचे। ये दिल्ली का गीता कॉलोनी और बुद्ध बाज़ार मेन मार्केट और 2 ब्लॉक नियर साईं बाबा मंदिर, और यहाँ पे हम पहुँचे मैम के घर पे उनसे मुलाकात करने। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। आप सभी रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।